हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स स्टूडियो। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपना एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैश बुक। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, कैश बुक आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको बहुत आराम से और बहुत ध्यान से समझना। चलिए तो समझते हैं क्या होती है कैश बुक। जैसा कि नाम से पता चल रहा है सर, ये एक ऐसी बुक होती है या एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें हम कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। मतलब कि अगर मैं आपको समझाऊं, इसका फॉर्मेट एक तरीके का लेजर ही होता है बच्चों। ये डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट। ये होती है इसकी क्रेडिट साइड, ये होती है इसकी डेबिट साइड। ये तो इसका फॉर्मेट हो गया जो हमने अभी पहले भी सीखा हुआ है लेजर्स वगैरह बनाते टाइम। अब सर, इसमें रिकॉर्ड क्या होता है, किस तरीके से हम चीज़ें इसमें रिकॉर्ड करते हैं। तो जो हमारा डेबिट साइड होता है, इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ चीज़ें रिकॉर्ड करनी पड़ती है टू इनकम्स। और जो हमारा क्रेडिट साइड होता है, बाय पेमेंट्स। इनकम्स आप सारी की सारी डेबिट्स लिखते हो और जितनी भी आपकी पेमेंट होती है वो आप क्रेडिट में करते हो। अब एक बात ध्यान रखी जाए कि जो भी मैंने यहाँ बात बोली, टू इनकम्स या बाय पेमेंट्स, ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ कैश में होनी चाहिए। यानी कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ कैश की चीज़ें ही आप इंक्लूड करते हो। मैं आपको इसके कुछ फीचर्स बता देता हूँ कैश बुक के, तब आप और अच्छे से समझ जाओगे। फीचर्स ऑफ कैश बुक। फर्स्ट फीचर और सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर इसका जो है, ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। इसका क्या मतलब हुआ सर? तो इसका ये मतलब है कि जब भी आप कैश बुक बनाओगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कैश या बैंक ट्रांजैक्शन वाली चीज़ें ही आप लिखोगे। जिस चीज़ में कैश का या बैंक का इन्वॉल्वमेंट होगा वो चीज़ आप कैश बुक में लिखोगे। आपके पास किसी भी सोर्स से किसी भी तरीके से पैसा आया तो आप वो चीज़ डेबिट में लिख दोगे। चाहे वो पैसा आपके पास हार्ड कैश आए या आपके बैंक अकाउंट में आए तो आप उसको डेबिट में लिख दोगे। और किसी भी रीज़न की वजह से या कैसे भी आपके पास से पैसा चले जाएगा, चाहे आप हार्ड कैश पे करो या किसी के बैंक अपने बैंक अकाउंट से किसी और को पे करो, तो वो सारा का सारा आप पेमेंट साइड लिखोगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात ये, अगर आप मेरे को थोड़ा और बताने को बोलोगे तो मैं एक और बात बोलूँगा इसमें, इसी को थोड़ा सा इलेबोरेट करके। नो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सही बात है। अगर सिर्फ और सिर्फ सर ओनली कैश और कैश आप लिखना चाहते हो तो फिर क्रेडिट का आना तो मतलब क्रेडिट तो फिर आ ही नहीं सकता। इसलिए कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन अगर रिकॉर्ड हो रही है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन को आप हमेशा इग्नोर कर दोगे। जैसे एग्जांपल मैं अगर आपको दूँ, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लो हमने 10,000 रुपये की सेल करे गुड्स कैश में, तो आप बोलोगे सर हमने गुड्स 10,000 में सेल कर दिए, इसका मतलब पैसा आया, तो हम डेबिट में लिख देते हैं 10,000 रुपये। अब नाम क्या लिखें? तो टू सेल्स, मतलब पैसा कहाँ से आया उसका रीज़न। सेम चीज़ अब मैं बोलता हूँ आपको कि गुड्स सोल्ड टू मोहन ऑफ ₹5,000। सिर्फ इतनी सी लाइन मैंने बोली, गुड्स सोल्ड टू मोहन
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये दोनों बातें आपको समझाने के लिए। एग्जाम्पल इसका मैं दे रहा हूँ आपको। गुड्स सोल्ड टू मोहन ऑफ ₹5,000। तो सर यहाँ पे तो कहीं भी कैश का नाम आया ही नहीं। और एक बात आपने हमें पढ़ाई हुई है कि अगर कभी भी किसी का नाम आ जाए और कैश ना लिखा हो तो हमें ये मान के चलना होता है कि ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट में हुई है। ठीक है, तो अगर ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट में हुई है तो क्या ये कैश बुक में आनी चाहिए? आप बोलोगे नहीं सर। मैं बोलूँगा क्यों? तो आप बोल रहे सर आपने मना किया है, नो क्रेडिट ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, यानी जो चीज़ क्रेडिट में होगी वो आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। मैंने बोला ऐसा क्यों होता है? तो आप कह रहे हो सर आप इसकी ना एक जनरल एंट्री पास करके दिखाओ मुझे। मैं कह रहा हूँ इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? सोल्ड करे हमने मोहन को गुड्स, तो सर 2 तो सेल्स होगा ही होगा क्योंकि हमने सेल्स करे 5,000 के। और आया क्या? तो आप बोलोगे आया कुछ नहीं। तो मैं कहूँगा कोई नहीं, आना तो है, यानी मोहन डेबिट टू सेल, ये इसकी जनरल एंट्री पास कर दी मैंने। अब मैंने आपको बताया कैश बुक एक लेजर है, और लेजर का मतलब क्या होता है लास्ट चैप्टर में मैंने आपको अच्छे से सिखाया कि लेजर में जो भी पोस्टिंग होती है वो जनरल एंट्रीज़ को देख कर होती है। तो इस वाली ट्रांजैक्शन की जो जनरल एंट्री पास हुई इसमें कैश का कहीं पे भी नाम ही नहीं आया, यानी अगर इस जनरल एंट्री में नाम ही नहीं आया तो ये वाली बात यहाँ पे आ ही नहीं सकती। मुझे लग रहा है एकदम क्लियर हो गया होगा आपको कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन हम कोई भी यहाँ पे क्यों नहीं लेते। ठीक है, चलिए सेकंड फीचर इसका क्या है? तो सेकंड फीचर में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप डेबिट में क्या क्या चीज़ें लिखोगे और क्रेडिट में क्या क्या चीज़ें लिखने वाले हो इस वाले चैप्टर में। तो डेबिट में जो चीज़ें आप लिखोगे, अगर आपको कहीं से भी कैश रिसीव्ड हुआ तो आप उसको डेबिट में लिखने वाले हो, या आपने कोई चेक अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा तो वो भी आप डेबिट साइड ही लिखने वाले हो। तो सर इसका उल्टा, यानी अगर मैं किसी को कैश की पेमेंट कर दूं तो वो हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे, या फिर अगर हम किसी को चेक की पेमेंट कर दें तो वो भी क्रेडिट साइड आना चाहिए। अगर आप इनका रीज़न मांगोगे तो मैं सिंपल सी एक बात बोलूँगा कि इसकी जनरल एंट्री पास कर लो। मैं इसकी बता देता हूँ, जैसे कैश रिसीव, तो कैश हमें बहुत से रीज़न्स की वजह से रिसीव हो सकता है। मैं एग्जांपल मान के चलता हूँ कि मुझे कमीशन मिली 10,000 रुपये, तो आप बोलोगे सर उसकी जनरल एंट्री होनी चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, क्योंकि पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन। 6th चैप्टर में आपको सिखाया था रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, तो उसके अकॉर्डिंग डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो उसके अकॉर्डिंग आप बोलोगे सर कैश आया, तो कैश आया यानी डेबिट होगा, तो उस हिसाब से मैंने डेबिट में लिख दिया। कैश की पेमेंट क्रेडिट, तो ये रूल्स भी आपको समझ आ गया होगा, ये वाला फीचर इसका। चलिए नेक्स्ट फीचर की अगर मैं आपसे बात करूँ अब, इसका थर्ड फीचर, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको समझ आ ही गया होगा कि इन कैश बुक ओनली वन एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड। इन कैश बुक ओनली वन एस्पेक्ट इज़ रिकॉर्डेड। सर इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका ये मतलब हुआ जब कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, एग्जांपल हम यही वाला मान के चलते हैं कि जब कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो उसके 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। उनमें से सिर्फ एक एस्पेक्ट को आप कैश बुक में लिखते हो। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूँ, अभी मैंने यहाँ पे आपको दिया था कैश रिसीव आपको कमीशन की वजह से हुआ, तो आपने बोला सर कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन 10,000। लेकिन अब आप जब अपनी कैश बुक बनाओगे तो कैश के डेबिट में आके टू कमीशन लिख दोगे क्योंकि इनकम हुई है 10,000। लेकिन इसके अलावा जो दूसरा इसका एक्सपेक्ट था जो कमीशन वाला था वो कहीं नहीं लिखोगे, यानी जनरल एंट्री में जो डेबिट में आया था वही आपने यहाँ लिखा, क्रेडिट वाली बात आपने इस अकाउंट में नहीं लिखी।
वो जब आप कभी कमीशन अकाउंट बनाओगे तो वहाँ पर जाएगी, लेकिन इस अकाउंट में आप नहीं लिखोगे उस चीज़ को। ठीक है, तो ये भी इसने एक बात बताई। फोर्थ पॉइंट पे हम चलते हैं। तो बच्चों एक और चीज़ आपको समझनी है कि जब आप कैश बुक बनाते हो तो ये दो टाइप की कैश बुक होती है। एक होती है सिंगल कॉलम कैश बुक, एक होती है डबल कॉलम कैश बुक। अच्छा, सिंगल कॉलम कैश बुक में ओनली कैश कॉलम इज क्रिएटेड, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आप इतना ध्यान लगाओगे कि पैसा आया या पैसा गया। मैं कैश की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो सिंगल कॉलम में वही बनता है। लेकिन जब बात आती है डबल कॉलम कैश बुक की, तो यहाँ पे आपको दो कॉलम बनाने पड़ते हैं, कैश का भी और बैंक का भी। यानी अगर मैं आप बोलोगे, जैसे मैंने अभी आपको ये वाला जो फॉर्मेट बताया था, ये सिंगल कॉलम था। क्यों सर? डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, यानी ये जो अमाउंट है ये सिर्फ कैश की है। पैसा आएगा तो यहाँ लिखूँगा, पैसा जाएगा तो यहाँ लिखूँगा। कोई मुझे चेक दे देगा तो चेक दे देगा सर, वो वाला पैसा तो मेरे बैंक अकाउंट में आएगा, तो उसको मैं यहाँ लिख दूँ क्या? मैं बोलूँगा नहीं। ये क्योंकि सिंगल कॉलम है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम कैश आया या कैश गया वो बातें लिखेंगे। अगर मैं डबल कॉलम कैश बुक बना रहा हूँ तो फिर जो आपको चेक मिला आप उसको लिख सकते हो। सर एक बार डबल कॉलम का अगर फॉर्मेट बता दो, तो देखो क्या फॉर्मेट होता है इसका। डेट पर्टिकुलर LF कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर LF कैश बैंक, ये इसका फॉर्मेट होता है। यानी अगर आप देखोगे पिछले वाले फॉर्मेट से सिर्फ एक बैंक का कॉलम एक्स्ट्रा आ गया इसमें, तो अब जितनी भी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होगी वो आप यहाँ लिखोगे। मैं आपको दो एग्जांपल दे देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। एग्जांपल फर्स्ट हम ये मानते हैं कि हमने किसी को रेंट पे करा, रेंट पेड इन कैश ₹8,000, ठीक है। तो मैं बोलूँगा आपसे कि आप इसकी जनरल एंट्री पास कर दोगे, तो आप कहोगे जी सर कर देंगे। मैंने करके दिखाओ, तो आप कह रहे हो रेंट पेड इन कैश, यानी सर हमारे पास से पैसा गया और आपने बताया क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, तो टू तो सर कैश होने ही वाला है, ये बात हम फिक्स हैं कि टू कैश अकाउंट, क्योंकि पैसा गया। और डेबिट व्हाट कम्स इन बताया था सर आपने, आया क्या? तो आप देख रहे हो पैसा गया, आया तो कुछ नहीं। तो मैंने क्या बताया था कि जब आपको ऐसा लगे आया कुछ नहीं और पैसा चला गया या कोई भी चीज़ चली गई और आया कुछ नहीं, तो ये अब समझ लेना या ये मान लेना कि आपको डेबिट में वो चीज़ लिखनी है जिसकी वजह से आपका कैश गया। यानी मेरा पैसा गया और मेरे पे कुछ नहीं आया, तो मैं रीज़न लिख रहा हूँ, यानी रेंट अकाउंट डेबिट लिखना पड़ेगा फिर मुझे 8,000, ठीक है। आप बोलोगे सर इसकी अब पोस्टिंग करो, तो मैं देखो कैसे पोस्टिंग करता हूँ। जैसे कि मैंने बताया, अगर ये डबल कॉलम कैश बुक है तो ये भी एक लेजर ही है, और लेजर है तो लेजर के अंदर जनरल एंट्री से कैसे पोस्टिंग करते हैं लास्ट चैप्टर में सीखा था सर। कैश, अगर हम यहाँ पे ये कैश बुक ही लिखते हैं इसको भी ऊपर, तो कैश बुक है, कैश कहाँ दिखा? मैंने बोला मुझे क्रेडिट में दिखा। आप कह रहे हो तो क्रेडिट चले जाओ, मैंने बोला ये रहा क्रेडिट पोर्शन, कैश के क्रेडिट में जाके रेंट नाम से लिख दो। मैंने बोला बाय रेंट, कैश का क्रेडिट ये रहा 8,000, बैंक में नहीं आएगा कुछ, ये मैंने पोस्टिंग कर दी इस वाली जनरल एंट्री की, ठीक है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल नंबर 2। यहाँ पे हम बोलते हैं चेक ऑफ ₹10,000 रिसीव्ड बाय राम, यानी
राम से हमने 10,000 रुपये का चेक रिसीव करा, मैं कह रहा हूँ इसकी जर्नल एंट्री पास करना। तो आप बोल रहे हो सर चेक मिला है अगर हमें तो हमारे बैंक में पैसे बढ़ेंगे, क्योंकि वो चेक तो बैंक में डालोगे ना जाके, तो बैंक में ही पैसे बढ़ेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन। तो आप बोल रहे हो सर चेक आया, मैंने बोला चेक आया तो बैंक में पैसा बढ़ेगा, आपने बोला हाँ, तो मैंने कहा बैंक अकाउंट डेबिट। टू में मैंने आपसे बोला क्या, तो आप कह रहे हो सर अगर डेबिट व्हाट कम्स इन है तो क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। मैं बोल रहा हूँ कि आपको क्रेडिट में लिखना पड़ेगा कि आपके पास से गया क्या। आपको पता होगा कि एक ट्रांजैक्शन तभी होती है जब कुछ आए और कुछ जाए। तो सर आया क्या, वो तो हमें पता चल गया कि एक चेक मिला है हमको, तो चेक आया हमारे पास, लेकिन हमारे पास से गया क्या वो तो पता नहीं चल रहा। तो क्या छोड़ दें, मैं कह रहा हूँ नहीं। फिर क्या करना पड़ेगा, सर रीज़न लिख दो। मैंने कहा क्या रीज़न है, आप बोल रहे हो राम से आया ना पैसा, तो राम ही रीज़न है। फिर 10,000 ये इसकी जर्नल एंट्री मैंने पास करी। इसकी अगर आप मेरे से पोस्टिंग करने को बोलोगे तो मैं बोलूँगा देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू राम है, तो राम का तो यहाँ पे कोई भी नाम नहीं है, बैंक होगा लेकिन डेबिट, तो बैंक के डेबिट मतलब पोर्शन ये रहा बैंक का डेबिट वाला, इतना पूरा डेबिट है, और ये रहा बैंक का डेबिट। तो आप कह रहे बैंक के डेबिट में जाओ और राम नाम से 10,000 लिख दो। तो मैं कह रहा हूँ टू राम बैंक का डेबिट 10,000। देखो मैंने कैश में नहीं लिखा इस बार, ठीक है। तो ये डबल कॉलम कैश बुक है। ये सब क्वेश्चंस वगैरह जब हम आगे आने वाले चैप्टर्स में करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ आएगा कि किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये बेसिक्स था, या ये कह रहे हो थियोटिकल पार्ट था इस चैप्टर का। कैश बुक क्या होती है, किस तरीके से बनाई जाती है, क्या क्या चीज़ें इसमें लिखते हैं, क्या नहीं लिखते, क्या इनके फीचर्स हैं, ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।